आज हम हैरी पॉटर की दुनिया के उस एक मोड़ की बात करेंगे, वो रात जहां भरोसे का कत्ल हुआ और एक हीरो को हार का सामना करना पड़ा। ये उस रात की कहानी है जिसने हॉगवर्ट्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए, कहानी शुरू होती है बिल्कुल लड़ाई के बीचों बीच। सेवेरस स्नेप के मुंह से एक मंत्र निकलता है और बस हैरी पॉटर हवा में उछलकर बेबस होकर पीछे जा गिरता है। ये सिर्फ एक जादुई हमला नहीं था, ये एक अपमानजनक जीत की शुरुआत थी। हॉगवर्ट्स के मैदान पर जो हो रहा था वो किसी आम लड़ाई से कहीं ज्यादा था। ये अतीत और आज का एक टकराव था जिसमें एक बहुत भयानक राज खुलने वाला था। स्नेप हैरी पर ताना कसते हैं, एक ऐसा सवाल जो हैरी को तो उलझा देता है, पर इसमें एक चौंकाने वाली सच्चाई छिपी है। हैरी जिन मंत्रों का इस्तेमाल कर रहा है वो कोई मामूली मंत्र नहीं है, और ये बात स्नेप को अच्छी तरह से पता है। और यहीं सबसे बड़ा राज खुलता है, वो रहस्यमयी हाफ ब्लड प्रिंस जिसकी पुरानी किताब पर हैरी ने आंख बंद करके भरोसा किया। वो कोई और नहीं बल्कि वही इंसान था जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता था, सेवेरस स्नेप। हैरी वो नफरत, दुख और धोखे के एहसास से पूरी तरह टूट चुका है और वो भागते हुए स्नेप पर अपनी आखिरी चुनौती फेंकता है। वो लड़ना नहीं चाहता, वो बस इस सब का अंत चाहता है। ये एक हारे हुए इंसान की चीख है जिसे अब किसी भी कीमत पर बदला चाहिए। स्नेप का बस एक शब्द, डरपोक, हैरी के अंदर जल रहे गुस्से को और भड़का देता है। ये सिर्फ एक अपमान नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े डर पर किया गया हमला था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, स्नेप का एक और मंत्र उसे बेरहमी से जमीन पर पटक देता है और बस लड़ाई अचानक खत्म हो जाती है। कोई जीत नहीं होती, बस विलेन का भाग जाना और हीरो का अपमान होता है। स्नैप अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है और हैरी जमीन पर हारा हुआ अकेला पड़ा रह जाता है। लेकिन इस रात का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है। दूर एक और आफत खड़ी थी जिस पर फौरन ध्यान देना जरूरी था। तभी हैरी की नजर आग की लपटों पर पड़ती है और उसे एहसास होता है ये तो हैग्रिड की झोपड़ी है जो जल रही है। वो जगह जो हमेशा सुरक्षा का एहसास कराती थी अब एक धधकती हुई आग का गोला बन चुकी है। अपनी चोट और थकावट के बावजूद हैरी एक पल के लिए भी नहीं रुकता। वो सीधा आग की तरफ भागता है, हैग्रिड को लपटों से बाहर खींचता है और फिर पानी के मंत्र से आग बुझाने लगता है। यही तो एक असली हीरो की पहचान है। और इस पूरी तबाही के बीच एक दिल को छू लेने वाला पल आता है। जलते हुए घर से बचाए जाने के ठीक बाद हैग्रिड का पहला सवाल हैरी के लिए होता है, तुम ठीक तो हो? ये दिखाता है कि इन दोनों का रिश्ता किसी भी मुसीबत से कहीं ज्यादा गहरा और मजबूत है। आग की लपटें जैसे जैसे शांत होती हैं, बातचीत उस रात की सबसे खौफनाक, सबसे अकल्पनीय घटना की तरफ मुड़ जाती है। हैग्रिड एक बहुत सीधा सा सवाल पूछता है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उसका जवाब कितना तबाहकुन होगा। वो बस जानना चाहता है कि डेथ ईटर्स के साथ कौन था, और यही सवाल उस रात के सबसे भयानक सच से पर्दा उठा देता है। और फिर हैरी की कांपती हुई आवाज में वो सच बाहर आता है जिस पर यकीन करना नामुमकिन सा लगता है। दो शब्द जो पूरी जादू की दुनिया की नींव हिलाकर रख देंगे। एक ऐसी सच्चाई जो इतनी भयानक है कि उसे मानना ही नामुमकिन है। हैग्रिड बात समझ ही नहीं पाता। उसका चेहरा सदमे और अविश्वास से एकदम खाली हो जाता है। उसका दिमाग इस धोखे को, इस सच को मानने से साफ इनकार कर देता है। वो बेचैनी में कोई और वजह तलाशने की कोशिश करता है। वो कहता है कि स्नेप ऐसा नहीं कर सकता, जरूर कोई गलती हुई है। शायद डंबलडोर ने ही उसे डेथ ईटर्स के साथ जाने को कहा होगा ताकि एक जासूस के तौर पर उसका कवर बना रहे। वो किसी भी कीमत पर इस खौफनाक सच पर विश्वास नहीं करना चाहता। लेकिन हैग्रिड की हर दलील, हर उम्मीद हैरी के सिर्फ एक जवाब से टूट जाती है। ये कोई शक या अंदाजा नहीं है, ये एक सीधा भयानक सच है। उसने ये सब अपनी आंखों से देखा था। सच्चाई सामने आने के बाद अब बस उस कठोर हकीकत का सामना करना बाकी था जहां दुनिया अपने सबसे बड़े रक्षक के बिना खड़ी थी। एक अजीब सा, भयानक सा एहसास हैरी को वापस महल की तरफ खींचने लगता है, उसी जगह की ओर जहां यह सब हुआ था। वो जानता है कि उसे वहां क्या मिलने वाला है। कहानी की रफ्तार अब बिल्कुल धीमी हो जाती है। जैसे ही हैरी अपने हेडमास्टर और गुरु के शरीर के पास पहुंचता है, उस रात की घटनाओं की आखिरी और सबसे क्रूर सच्चाई अब उस पर हावी हो जाती है।
इस एक रात ने जादूगरों की दुनिया की नींव हिला दी है। एक अनिश्चित और खतरनाक भविष्य अब सबके सामने खड़ा है। डंबलडोर के जाने और स्नेप के धोखे के बाद अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। शो का संगीत बजता है और धीरे धीरे खत्म हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मंजिल बिल्कुल सामने होती है और तभी सफर का सबसे मुश्किल मोड़ आ जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही पल की, एक ऐसा मोड़ जिसने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। तो चलिए सीधे चलते हैं उस पल में, उस भयानक मंजर में जहां सब कुछ जैसे थम सा गया है। डंबलडोर नहीं रहे और उनके जाने के बाद जो बचा है वो है सिर्फ एक गहरा सदमा और एक चुभने वाली खामोशी। और उस खामोशी के बीच हैरी की नजरें डंबलडोर के बेजान शरीर पर टिकी हैं। उसके लिए ये सिर्फ एक मौत नहीं है, ये एक पूरे युग का अंत है। और वो आधा चांद वाला चश्मा जो हमेशा उनकी आंखों पर रहता था वो अब तिरछा पड़ा है। ये छोटी सी डिटेल ही सब कुछ कह देती है, जैसे कोई बहुत जरूरी कहानी बीच में ही अधूरी छोड़ दी गई हो। और बस इसी पल हैरी को वो सबसे भयानक, सबसे चुभने वाला सच समझ में आता है कि वो आवाज, वो सलाह, वो मार्गदर्शन अब कभी वापस नहीं आएगा, हमेशा के लिए खामोश हो चुका है। लेकिन देखे, इतने गहरे दुख और सदमे के बीच भी हैरी का ध्यान एक चीज पर जाता है, एक अकेली ठोस चीज जो उसके इस पूरे मिशन का, इस पूरी लड़ाई का केंद्र थी। उससे अपने सीने पर कुछ सख्त, कुछ ठंडा सा चुभता हुआ महसूस होता है। इस दुख के समंदर में ये क्या चीज थी? ये वही भारी लॉकेट था, वही जिसे कुछ ही घंटे पहले एक जानलेवा सफर के बाद हासिल किया गया था। ये कोई मामूली गहना नहीं था, नहीं, माना जा रहा था कि ये एक हॉर्क्रिक्स है और इसी एक चीज के लिए डंबलडोर ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। देखने में तो ये मुर्गी के अंडे से बड़ा भी नहीं था, उस पर एक कलाकारी से बना हुआ सांप जैसा एस खोदा था। लेकिन सब जानते थे कि इस छोटी सी चीज के अंदर बुराई का एक बहुत बड़ा हिस्सा कैद है और अगर इसे नष्ट कर दिया तो ये जीत की तरफ एक बहुत बड़ा कदम होता। तो जाहिर है हैरी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे पूरी उम्मीद थी कि इसके अंदर वोल्डेमॉर्ट की आत्मा का वो टुकड़ा मिलेगा और वो उस लॉकेट को खोलता है और एक पल में सब कुछ बदल जाता है। हॉर्क्रिक्स अंदर था ही नहीं, जिस चीज के लिए इतनी बड़ी, इतनी भयानक कीमत चुकाई गई वो वहां थी ही नहीं। अंदर कोई डार्क मैजिक नहीं था, कोई आत्मा का टुकड़ा नहीं था, बल्कि वहां चर्म पत्र का एक मुड़ा हुआ टुकड़ा पड़ा था। बस एक साधारण सा हाथ से लिखा हुआ नोट। उस नोट में लिखा था, डार्क लॉर्ड को मैं जानता हूं कि तुम्हारे इसे पढ़ने से बहुत पहले मैं मर चुका होऊंगा। मैंने असली हॉर्क्रिक्स चुरा लिया है और मेरा इरादा उसे नष्ट करने का है। और नीचे सिर्फ 3 अक्षर थे, RAB। सोचिए, ये किसी की बगावत की आवाज थी, एक अनजान शख्स जो डार्क लॉर्ड को सीधी चुनौती दे रहा था। तो अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि लॉकेट नकली है, सबसे बड़ा, सबसे दिल तोड़ने वाला सवाल ये था कि इस धोखे का मतलब उस बलिदान के लिए क्या था जो अभी अभी दिया गया था। उस वक्त हैरी शायद उस संदेश का पूरा मतलब नहीं समझ पा रहा था, लेकिन एक बात उसे शीशे की तरह साफ दिख रही थी, एक भयानक सच कि ये असली हॉर्क्रिक्स नहीं है और इसका मतलब उनका मिशन फेल हो गया था। और यही है वो दिल तोड़ने वाला सच। उम्मीद क्या थी? उम्मीद थी कि डंबलडोर का बलिदान एक मकसद पूरा करेगा, लेकिन हकीकत क्या निकली? हकीकत यह थी कि उन्होंने खुद को एक धोखे के लिए, एक नकली लॉकेट के लिए कमजोर कर दिया। उनका बलिदान व्यर्थ हो गया। और इस पल में हैरी के अंदर जो दुख का तूफान था वो सिर्फ डंबलडोर को खोने का नहीं था, उसमें एक और भयानक एहसास जुड़ गया था। यह एहसास कि उनके गाइड की इतनी बड़ी कुर्बानी एक धोखे के लिए हुई। ये दुख के ऊपर दुख की एक और कहीं ज्यादा भारी परत थी। तो कहानी यहां एक दुखद मोड़ पर आकर रुकती है, लेकिन एक नए सवाल के साथ शुरू भी होती है। हाँ, एक बलिदान शायद व्यर्थ गया, लेकिन उसी राख से एक नई उम्मीद भी तो पैदा हुई है ना? एक रहस्यमयी नाम की उम्मीद, RAB। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये RAB है कौन?